प्रभु आएंगे, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुम पे सब वरने लिए, तुमको प्रभु आराधने, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे। प्रभु अपनी प्रफुल्लित प्रजा और अपने कृपा पात्रों को आनंद के गीत गाते हुए निकाल लाया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साझरे आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, जैसे ही गाने में हम लोग आए कि प्रभु के मंदिर में हम सभी आए हुए हैं प्रभु से कुछ कहने के लिए और प्रभु से वरदान मांगने के लिए। हम इस समारोह के समय, इस पुनरुत्थान के महोत्सव के समय हम प्रभु को सारे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि पुनरुत्थान के साथ हमारी आशा बढ़ गई है कि हमें ये आश्वासन मिला है कि हम नहीं मरेंगे, बल्कि हम मृत्यु के द्वारा पुनरुत्थान की उस महिमा में सहभागी होंगे। और इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए यह मिसा बलिदान चढ़ाए और वही प्रभु से कृपा मांगे उस पुनरुत्थान के योग्य होने के लिए एक धार्मिक जीवन हम इस दुनिया में जी सके। उन पलों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे जब हम प्रभु के द्वारा दिया हुआ इस वरदान को नहीं समझे और एक दुनियादारी जीवन बिताए। प्रभु करुणामय है, दयालु है, इसलिए हम सब मिलकर बोले हैं, भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हमको क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचा कर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना है ईश्वर। प्रेम करने को सिखाया, दुश्मन को प्यार दिखाया। प्रेम करने को सिखाया, दुश्मन को प्यार दिखाया। पापों के गर्तों से हमको तूने हाथ बढ़ाकर बचाया। पापों के गर्तों से हमको तूने हाथ बढ़ाकर बचाया। हमको क्षमा करो ईश्वर, पाप से
से हम सभी को गले लगाना है ईश्वर। महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। स्वर्ग धरा पर हितकारी इंसान की महिमा। महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। धन्य कहते और गुण गाते, धन्य धन्य हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर स्वर्ग धरा के स्वामी है। तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान गाते हैं। महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। का पाप दूर करने वाले हम पर दया तू कर ले। पिता के दाहिने विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने प्रचुर कृपा दानों द्वारा विश्वासियों की वृद्धि करता है। अपनी चुनी हुई प्रजा पर कृपा दृष्टि डाल। बपतिस्मा में इसका नवजन्म हो चुका है, वह तेरी दया से स्वर्गलोक में पहुंच जाए। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर और ज्ञान जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर आपके हृदय जिहा पर हो तक पवित्र वचन योग्य रूप सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 13 से 21 तक। हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। पेतरुस और यूहन्ना का आत्मविश्वास देखकर और इन्हें अशिक्षित तथा अज्ञानी समझकर महासभा के सदस्य अचंभे में पड़ गए। फिर वे पहचान गए कि ये यीशु के साथ रह चुके हैं, किंतु स्वस्थ किए गए मनुष्यों को इनके साथ खड़ा देखकर वे उत्तर में कुछ नहीं बोल सके। उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को सभा से बाहर जाने का आदेश दिया और यह कहकर आपस में परामर्श किया, हम इन लोगों के साथ क्या करें? यरूशलेम में रहने वाले
सभी लोगों को यह मालूम हो गया है कि इन्होंने एक अपूर्व चमत्कार दिखाया है। हम यह अस्वीकार नहीं कर सकते, फिर भी जनता में इसका और अधिक प्रचार न हो, इसलिए हम इन्हें कड़ी चेतावनी दें कि अब से यीशु का नाम पर किसी से कुछ नहीं कहना। उन्होंने पेत्रुस तथा यूहन्ना को फिर बुला भेजा और उन्हें आदेश दिया कि वे न तो जनता को संबोधित करें और न यीशु का नाम लेकर शिक्षा दें। इस पर पेत्रुस और यूहन्ना ने ये उन्हें उत्तर दिया, आप लोग स्वयं निर्णय करें। क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बातें मानें? क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। इस पर उन्होंने पेत्रुस और यूहन्ना को फिर धमकाने के बाद जाने दिया। वे नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें किस प्रकार दंड दिया जाए, क्योंकि उस घटना के कारण सारी जनता ईश्वर की स्तुति करती थी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। अनुवाक्य। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। तुम ही मेरा बल हो और मेरे गीत का विषय। उसी ने मेरा उद्धार किया। धर्मियों की शिविरों में आनंद और विजय का गीत गाए जाते हैं। अनुवाक्य। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। प्रभु के दाहिने हाथ ने अपना बल दिखाया है, उसके दाहिने हाथ ने मेरा उद्धार किया है। उसने मुझे बार बार दंड दिया है, किंतु उसने मुझे सर्वनाश से बचा लिया है। अनुवाक्य। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। मेरे लिए मंदिर के द्वार खोल दो, मैं उनमें प्रवेश कर प्रभु का धन्यवाद करूँगा। यह प्रभु का द्वार है जहाँ धर्मी प्रवेश करते हैं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरा उद्धार किया है। अनुवाक्य। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु सप्ताह के प्रथम दिन प्रातः जी उठे। वह पहले मरियम मगदलेना को, जिससे उन्होंने 7 अपदूतों को निकाला था, दिखाई दिए। उसने जाकर उनके शोक मनाते और विलाप करते हुए अनुयायियों को यह समाचार सुनाया। किंतु जब उन्होंने यह सुना कि यीशु जीवित हैं और उसने उन्हें देखा, तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद यीशु दूसरे वेश में उनमें से 2 को, जो पैदल देहात जा रहे थे, दिखाई दिए। उन्होंने लौटकर शेष शिष्यों को यह समाचार सुनाया, किंतु शिष्यों को उन दोनों पर भी विश्वास नहीं हुआ। बाद में यीशु 11 को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए
और उन्होंने उनके अविश्वास और उनकी हठ धर्मी की निंदा की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने यीशु को पुनर्जीवित देखा था। इसके बाद यीशु ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पाप मिटा दे। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में समस्त मानव जाति के लिए आए और विशेष रूप में पापियों के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप में बताया कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों को पश्चाताप की ओर बुलाने आया हूँ। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल में समय बिताया पापियों के मन फिराव के लिए, उन्हें ईश्वर की संतान होने के लिए बुलाने के लिए। और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने पेतरुस, योहन, अंद्रेयस, याकूब इत्यादि शिष्यों को बुलाया। पेतरुस ने साफ साफ कह दिया था संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 8 में, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं पापी व्यक्ति हूँ। और संत पौलुस ने भी कहा, संत पौलुस कहते हैं तिमोथी के पहला ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 15 में, प्रभु यीशु मसीह पापियों को बुलाने आया, उसमें मैं सर्वोत्तम, मैं पापी हूँ, सबसे ज़्यादा पापी मैं हूँ। और इसी प्रकार अनपढ़ लोगों को, अज्ञानी लोगों को, पापियों को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया और प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ रखा, उनसे कहा कि मेरे साथ रहो। और प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के कारण उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आ गया और वे सबके सब पवित्र आत्मा को स्वीकार करते हुए प्रभु यीशु मसीह के समान बन गए। और हम आज के सुसमाचार में सुना कि मेरी मगदलेन, उनके बारे में कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मेरी मगदलेन के जीवन से, उनके अंदर से 7 अपदूतों को निकाला। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 9 में यह वचन हम पढ़ते हैं। और इसके अलावा संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 2 में भी हम ये पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 7 अपदूतों को मरियम मगदलेने से निकाल दिया था। और इस कारण से मैं आप लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पाप को पराजित किया, शैतान को पराजित किया, मृत्यु को भी पराजित किया। पाप का वेतन मृत्यु है और उस मृत्यु को भी पराजित किया। और इसलिए अगर आपको मानते हैं कि आप ऐसा एहसास कर रहे हैं कि आप खुद एक पापी हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बस आपको करना क्या है, आपको प्रभु यीशु के पास आना है। प्रभु यीशु के पास आने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु में से प्रार्थना करना, मिसा बलिदान में भाग लेना, बाइबल का पारायण करना। इसी प्रकार प्रभु के संगति में रहो इस पापमय अवस्था में। और ऐसे करने से धीरे धीरे हमारे जीवन में बदलाव आएगा और एक दिन हम भी जी उठेंगे हमारे पापों से, हमारे दुष्कर्मों से, हमारे अधर्म से, और हम भी शिष्यों के समान, मेरी मगदलेन के समान हम भी धर्मी हो जाएंगे। हमें प्रभु ऐसे कृपाएं प्रदान करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह या पिता ईश्वर न केवल प्रभु यीशु मसीह जी उठना चाहते हैं, बल्कि हम भी जी उठना चाहते हैं हमारे पापोमय जीवन से, हमारे कुकर्मों से, हमारे अधार्मिकता से। हमें भी जी उठना है और ईश्वर की संतान के रूप में एक स्वतंत्र जीवन, एक सुखमय जीवन, एक आनंदित जीवन हम लोगों को बिताना है। और ऐसे जीवन बिताकर हमें दूसरे लोगों को भी बताना है कि सुसमाचार के बारे में क्या है। सुसमाचार यह है, संत पौलुस कहते हैं
कि तिमोथी के दूसरे पत्र में अध्याय 1 वाक्य 10 में कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे और अमर जीवन सबको प्रदान करता है। तो यही सुसमाचार कि हम कभी नहीं मरेंगे, यीशु में विश्वास करने से यीशु के साथ हम भी जी उठेंगे, यह सुसमाचार हम खुद अनुभव करना है और दूसरों को भी हमें बताना है। आइए हम ईश्वर से इसके लिए प्रार्थना करें। तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या। दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती, काबिल नहीं मैं आऊं क्या, आऊं क्या। तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते हैं। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए आनंद का स्रोत बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। पावन 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 हे पावन 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 ओ पावन हे पावन सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर पद मगर गपसा पावन 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 हे
गरिमा से परिपूरित है अपने अंबर। तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से गूंजत है सर्वोच्च गगन। पावन 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 हे पावन, जो प्रभु के सुनाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजत है सर्वोच्च गगन। पावन पावन ओहो पावन हे पावन, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पद पम गरि ग प सा, पद पम गरि ग प सा, पद पम गरि ग प सा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपकारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों और याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरे
शिष्यों ने पुनर्जीवित यीशु को देखा और उनका जीवन बदल गया। और इसी प्रकार हम भी प्रार्थना करें, हम भी, हमारे जीवन भी बदल जाए और यीशु के समान बन जाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। जितने लोगों ने क्रिस्त का बपतिस्मा ग्रहण किया, उन्होंने क्रिस्त को धारण किया है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनर्जीवन भी पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले अपना जीवन ईश्वर के साथ बिताए। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।
उठा, प्राण करता जी उठा, मुक्तिदाता जी उठा, जगत विधाता जी उठा, जी उठा, जी उठा। प्राण त्यज के यीशु ने मौत को भी जीत लिया, बेड़िया पापों की तो शैतान को भी जीत लिया। पाप जाल तोड़ दिया, मुक्ति मार्ग खोल दिया, पाप जाल तोड़ दिया, मुक्ति मार्ग खोल दिया। शान से वह जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा। यीशु क्रिस्त कब्र में से जी उठा, प्राण करता जी उठा, मुक्तिदाता जी उठा, जगत विधाता जी उठा,